कैसी चीज खरी कौन बुलाया। कैसी चीज खरी कौन ऐसा जरूरी पड़ा काम है। जल्द बदलाइए आपका काम करे कहिए देवी जी आपने मुझे किस लिए याद किया है। मेहनती जी आइए आइए। आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है। एक सवाल? जी हाँ। पूछिए कौन सा सवाल है। मंत्री जी आप इस विक्रम के महामंत्री हैं। ये सभी लोग जानते है ना। और आपका काम है पूजा की देख रेख करना, पूजा की सेवा करना। मेरा परम कर्तव्य है ना। मंत्री जी आप ये बताइए इस राज्य में आप किसी रास्ते से जा रहे हो और किसी झोपड़े में या किसी मकान में आग लगी हो तो आपका फर्ज क्या बनता है, आप क्या करेंगे। अरे राजकुमारी जी अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हैं किसी मकान में या कि किसी झोपड़े में आग लगी है तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि उस आग को बुझाना। उस आग को बुझाना। मंत्री जी आग झोपड़े नहीं मेरे दिल में लगी है। क्या यही आग है क्या? मंत्री जी ये वो आग है जिसे सिर्फ आप ही बुझा सके। ये तो आग भरभरा रही है। अरे तो मामूली सी आग तुम कहो तो पावर हाउस को डाउन करते हैं। लेकिन छोड़िए आप ये बताइए कि इसके पीछे मकसद क्या है। आप मकसद यही है मंत्री जी कि मैं इस विक्रम की राजकुमारी का बनना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप ही हमें इस विक्रम की राजकुमारी का बना सकते हैं। तो आप राज की मलका बनना चाहती है? जी हाँ। आपने कभी सोचा है कि राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, क्या बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा तब कहीं आप राज की मलका बन सकती है। सोचिए राजकुमारी जी अभी तुम्हारे बड़े भाई महाराज विक्रम सिंह इस राज के अंदर मौजूद है और तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे रास्ते से तुम्हारे भाई व तुम्हारी भतीजी हट नहीं जाते तब तक तुम राज की मलका नहीं बन पाओगे। राजकुमार बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राजकुमार बनने के लिए चाहे मुझे किसी को गोली डालना पड़े, राजकुमार बनने के लिए चाहे मुझे किसी को गोली मारनी पड़े, मारने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस विक्रम की राजकुमार का बनना सब कुछ करने के लिए तैयार है। जी हाँ। तो एक काम मेरा का क्या? क्या? देखिए बुरा नहीं मानिएगा, आप भी जवान है मैं भी जवान हूँ, आप भी जवान है और मैं भी जवान हूँ। अगर आप मुझसे शादी करने का वादा करें तो वादा है कि राज की मलका हम अवश्य बना देंगे। अगर आओ नहीं हम जैसा दुल्हा तुमको इंडिया में नहीं मिलेगा। राजकुमार का बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ जिस दिन मैं विक्रम की राजकुमार का बन गई उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी। ये मेरा वादा है। सम्राट तो बाद में बनेंगे, पहले दुल्हा बनाओ, तुम्हारा काम हो जाए हमारा नाम हो जाए, तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए और एक बार लिपट करके हमको चुम्मा दे दो हमको आराम हो जाए। I love you.
पूछती है। कुचती है? अच्छा, दाढ़ी कुचती है। तुम्हारे गोरे गोरे गाल, हमारा साला खरबोटा। अरे दाढ़ी को मारो गोली, तुम कहो तो तुम्हारे लिए हम अपनी खोपड़ी घुटवा दे। सर, वाकई में आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। अरे हम तो इतने बड़े जादूगर, कहा तुम्हारे पूरे घर को अपने कब्जे में कर। सर, अरे तो राजकुमारी जी, अगर आप कहे तो इसी लगा कर महाराज को गोली मार मंत्री जी, अगर आप महाराज को गोली मारेंगे तो पूरे रात दरबार में कोहराम मच जाएगा और फिर आपकी फांसी हो जाएगी। इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा ही करिए। महारानी, आराम जाने अंधा है क्या? अंदर आओ। मंत्री जी, ये सब्जी देख रहे हैं? देख रहा हूँ। ये कोई मामूली सब्जी नहीं है, ये सेनापति निर्भय की शाही तफसीर है। इस तफसीर में उसका नाम लिखा हुआ है सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। अगर आप इस तफसीर से महाराज का खून करेंगे तो खून कर जाओ, नहीं वो हराम ज्यादा निर्भय सिंह फंसेगा। उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। वाह, लाओ ये शमशीर निर्भय सिंह की है। निर्भय सिंह, आ रहा हो हरामजादे, तेरे खानदान में आग लगा दूंगा, महाराज का कत्ल करूंगा, बर्बाद काटूंगा तुझे। अब मैं देखती हूँ, मुझे इस विक्रमगढ़ की रात की मलका बनने से कौन रोकता है। अवश्य मंत्री जी के आने का इंतजार करूंगी। हाय, मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि एक न एक दिन मेरा राजकुमार घोड़ी पर चढ़कर मुझे दुल्हन बना के अपने घर ले जाएगा। ये सारे अरमान हमें लगता है शुरू हो जाएंगे। मुझसे मुझे
जान बचा कर के भागाया। दरवाजे तो बंद थे, लेकिन एक खिड़की को कमजोर देखा और खिड़की तोड़कर भाग आया। लेकिन अब परेशानी इस बात से हो कि मेरी शाही शमशीर जिस पर मेरा नाम लिखा है वो राजकुमारी निर्मला के कब्जे में है। अगर मेरी शमशीर से कहीं किसी को कुछ हो जाएगा तो शमशीर की जरिए हम गिरफ्तार हो जाएंगे। अब क्या करिए? अगर शमशीर लाने वापस जाता हूँ तो राजकुमारी निर्मला के जाल में भी फंस जाऊंगा। अब ऐसा करता हूँ, सीधे अपने बंगले पर चलता हूँ और बंगले पर चलकर अपनी पत्नी से सारी बातें बता देता हूँ, क्योंकि हम अपने परिवार में 4 सदस्य हैं। हम हैं, हमारी प्यारी सी पत्नी है और बहुत ही सुंदर 2 बेटे हैं। दोनों का जुड़वा जन्म हुआ है, अभी छोटे छोटे हैं। चलकर बंगले पर अपनी पत्नी से सारी बात बता देना चाहिए।